जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमरीन ख़ान हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम एक्सेल हम पढ़ रहे हैं उसका आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा हो गया है ये 5वां लेक्चर और अब चले मैं इसको एक्सेल में ऑन करने लगी हूँ। जी, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट से एक्सेल को हम ऑन करेंगे। ये है मेरा एक्सेल और ये हमने टेबल बनाया था 21 मार्च को। ठीक है, उसी को ही टेबल को हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखें जी, ये टेबल पिछले वाले लेक्चर में मैंने टेबल बनाया था ना। ठीक है, तो ये वो टेबल था, स्टूडेंट के मार्क्स थे जिसमें नईम और अमरीन और ये सारे स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अमरीन फर्स्ट थी, नईम के सबसे कम मार्क्स थे और ये सारे उनके सब्जेक्ट्स में मार्क्स थे। 5 सब्जेक्ट्स थे, उनके मार्क्स, उनकी परसेंटेज। तो ये और उनके रोल नंबर्स ये थे स्टूडेंट्स के, ये स्टूडेंट्स के नेम है, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमने एक कंपनी का भी डिस्कस किया था, एबीसी कंपनी थी, उसकी सेल्स हमने बताई थी पर डे। एक कंपनी की सेल पर डे, उसके प्रोडक्ट्स की कितनी सेल्स हुई हैं वो हमने सारी उसकी टोटल हमने सम निकाला था। अच्छा एक्सक्यूज मी, जरा सर्दी हो रही तो मुझे छींक आ गई। अच्छा, अब देखें, हम आज चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि चार्ट्स जो है वो किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डेटा को, किसी भी टेबल से हम उसका चार्ट, उस टेबल के मुतालिक हम चार्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे, इसी उस पे हम इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक चार्ट का जो सेक्शन है ये खुल गया। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट से लेके पाइवोट चार्ट तक ये पूरा सेक्शन है चार्ट्स का, जिसमें रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, इसमें ये वाले सारे चार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, किसी को भी क्लिक करें उसके मुताबिक आप चार्ट बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है, ये वाले चार्ट है कॉलम चार्ट्स, इनको बार भी कहते हैं, कॉलम चार्ट्स भी होते हैं। ये कॉलम्स की शेप में, यानी कि ऐसे सीधे सीधे चार्ट्स है। ठीक है, और ये वाले ऐसे लंबे इस तरह होते, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल में होते हैं, तो ये बार चार्ट्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप में, तो इनको बार कहते हैं, ये बार हो गई। और ये भी बार ही होती हैं, जो कॉलम्स है उनको भी बार ही कहते हैं, लेकिन उनको कॉलम्स करके उनको आपको समझाने के लिए कॉलम लिखा है। ठीक है, उसके नीचे देखें ये वाले चार्ट्स हैं जिनको पाए चार्ट या डोनट चार्ट, ये डोनट की शेप में होते हैं। ठीक है ना, गोल शेप में जिस तरह डोनट होता है, पाए ठीक कहता है, पाए चार्ट या फिर डोनट चार्ट। ये पाई चार्ट होती है, ये भी हम देखेंगे कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये कौन से चार्ट है, हायरार्की चार्ट है। ठीक है, इनको भी यूज किया जाता है। ले और ये वाले चार्ट है हिस्टोग्राम, और ये वाले चार्ट आ गए। ठीक है, ये भी चार्ट है। ये कौन से चार्ट है, बबल चार्ट है। ठीक है, बबल्स की शेप में चार्ट होते हैं। फिर ये वाले चार्ट है, ये वाले चार्ट भी वाटरफॉल है, स्टॉक और ये इस तरह के चार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये कौन से चार्ट है, कॉम्बो चार्ट्स है, कॉल्ड कॉम्बो दीज कॉल्ड, और ये पाइवोट चार्ट। ठीक है, इसमें पाइवोट चार्ट होते हैं और ये दूसरे वाले चार्ट होते हैं। इनके बारे में भी हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखें, फर्ज करें कि अगर किसी कंपनी की ग्रोथ दिखानी हो, किसी की कंपनी की जैसे ग्रोथ हुई है, सेल्स में ग्रोथ हुई है, तो उसके लिए हम कौन सा, हम सोचे कि हम कौन सा चार्ट यूज करें कि हम एक कंपनी की ग्रोथ, उसकी सेल्स इतनी हुई है, उसकी ग्रोथ इतनी हुई है, ग्रोथ मीन्स कि उसकी सेल्स कितनी हुई है। तो अगर मैं कहूँ कि इस कंपनी का मैंने ये पर डे सेल्स निकालनी है, तो मैं कौन सा चार्ट सोचूंगी कि मैं इनमें से कौन सा चार्ट यूज करूं, मैं कौन से चार्ट पे मैं क्लिक करूं। ठीक है, तो वो हम, अगर हमने ग्रोथ दिखानी हो ना, तो उसके लिए हमेशा हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट, हम जब ग्रोथ दिखानी होती है किसी कंपनी की, किसी फर्म की, उसकी सेल्स क्या है, ग्रोथ मीन्स कि उसकी सेल्स क्या हुई है, कितनी, तो वो हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं, ये वाला। अगर परसेंटेज दिखानी है, फॉर एग्जांपल कि हमने
इतने परसेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, ठीक है ना, और या इतने परसेंट किसी कम्युनिटी में, किसी कंट्री में इतने लोगों ने, इलेक्शंस हुए उसमें इतने लोगों ने, इतने परसेंट लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, इतने परसेंट लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया, तो परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट आता है कि इतने परसेंट ये पार्टी कामयाब हुई, इतने परसेंट ये पार्टी कामयाब हुई। तो उसको दिखाने के लिए हम कौन सा चार्ट यूज करते हैं? ये वाला, ये जो होता है ना, ये पाई चार्ट, वो यूज करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट यानी कि ये डोनट चार्ट, ये वाले हम चार्ट यूज करते हैं, पाई चार्ट, ये डोनट चार्ट, ये हम यूज करेंगे जब हमने परसेंटेज दिखानी है। तो कॉलम चार्ट जब हमने ग्रोथ दिखानी हो, और पाई चार्ट ये परसेंटेज, परसेंट से आप याद रखें पाई, ठीक है ना, परसेंट तेज दिखानी है तो पाई चार्ट या फिर डोनट। और जब ग्रोथ दिखानी हो तो ग्रोथ के लिए आप, जी से होता है ना ग्रोथ, जी से ग्रोथ है तो जी से आप सी कर लें, कॉलम। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा। तो कॉलम चार्ट होता है। अच्छा, तो फर्ज करें कि मैं फर्ज करें कि हम अब ऐसे करते हैं कि हम, अब हम ना, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। फर्ज करें कि मैंने ये मार्क्स, इतने मार्क्स ही, मैंने ये परसेंटेज, सपोज मैंने चार्ट बनाना चाह रही हूँ परसेंटेज का, ठीक है, बच्चों की परसेंटेज रिकमेंडेड चार्ट। इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया, परसेंटेज को हमेशा सेलेक्ट करते हैं जब आपने कोई चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो आपने हमेशा पहले उस, जिस चीज का ग्राफ बनाना है, जिस चीज का उसका पहले हम उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया परसेंटेज को, रिकमेंडेड चार्ट्स पे गए, वहां से हम कौन सा सिलेक्ट करें? चलिए हम यही वाला करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आए। ये वाला किया, ओके किया, ये देखिए, ये चार्ट क्रिएट हो गया, परसेंटेज का चार्ट। अब आप ये देखें, मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ये थोड़ा सा इधर रखते हैं। ये देखिए, अब इसमें देखें आप कि जो पहला स्टूडेंट है, नंबर 1 स्टूडेंट, उसका नाम अली था, दूसरे नंबर के स्टूडेंट का नाम अहमद है, तीसरे का माहीन है, चौथे वाली उज़मा है, फिर नईम है, ठीक है ना। तो जो पहला वाला अली है उसकी परसेंटेज कितनी थी? 80, तो ये देखिए 80 पे आया हुआ है। दूसरा जो अहमद है उसकी परसेंटेज कितनी है? 78.5, तो 78.5 पे हल्का सा नीचे, 80 से थोड़ा सा नीचे। इसी तरह जो तीसरा स्टूडेंट है वो है माहीन, उसकी कितनी परसेंटेज है? 70.5, 70 पॉइंट हल्का सा ऊपर है, 70 से ऊपर है, 70.5 हो गया। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन है? उज़मा। उज़मा की कितनी परसेंटेज है? उज़मा की परसेंटेज है 75.3। ठीक है, तो 75.3 चौथे नंबर पे, 75.3 के। तो ये सारी परसेंटेज बार इसके हिसाब से, ये जो कॉलम्स हैं, इसकी आप कॉलम्स कह लें आप इसको, या इसको आप बार्स कह लें, उसके हिसाब से आ रही हैं परसेंटेज। हमने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज को जब हमने हमने किसी चीज, किसी उसकी परसेंटेज हमने निकालनी हो, देखनी हो, तो हम या तो बार चार्ट भी यूज, इस वक्त मैंने बार चार्ट खोला, इसको हम पाई चार्ट के उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट भी बना सकते हैं इसका, परसेंटेज का। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि पाई चार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, तो मैं इसको पहले, आप बार चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता चले कि बाय परसेंटेज में अगर दिखाना है, वो समझने के लिए मैंने आपको ये वाला सिलेक्ट किया है, बार वाला लंबा, ताकि आपको पता चले। अच्छा, आप फर्ज करें कि मैं स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं ये चेंज करती हूँ। अहमद के मार्क्स है 471, ठीक है ना, ये अहमद है, अहमद, इसके मार्क्स हैं कितने? 471। फर्स्ट करें मैं इसके मार्क्स जैसे ही मैं बढ़ाती हूँ, 471 480 करते हैं मार्क्स, अब देखें क्या होता है। उसकी परसेंटेज बढ़ गई, ठीक है, 80 हो गई। अब अगर मैं फर्ज करें कि मैं माहीन के भी परसेंटेज बढ़ा रही हूँ, माहीन के मार्क्स बढ़ाती हूँ, माहीन के मार्क्स कितने? 423, ठीक है ना, माहीन के मार्क्स बढ़ा के 430 कर देते हैं। अब देखें क्या होता है। जैसे ही मैंने मार्क्स बढ़ाए, परसेंटेज उसकी ज्यादा हो गई, 71.6 हो गई परसेंटेज।
ठीक है। तो इस तरह जब हम मार्क्स बढ़ाएंगे परसेंटेज पर भी फर्क पड़ेगा। इसके मुताबिक आप देखें कि इनकी परसेंटेज जैसे जैसे इन दो की 80 हुई तो दोनों बराबर 80 पे चले गए। ठीक है, तीसरे नंबर पे माहीन थी, उसकी कितनी हुई 71.6, तो ये तीसरे नंबर पे माहीन जो 71.6 पे चली गई है। चौथे नंबर पे उज़मा है। उज़मा के अगर हम मार्क्स बढ़ा दें 452 से अगर हम 460 करते हैं, 460, अब देखें क्या होता है। जैसे ही मैं 460 करती हूँ परसेंटेज उसकी बढ़ गई, 76.6 हो गई। ठीक है। ये जो उज़मा है ये चौथे नंबर पे है ना, चौथे नंबर पे 76.6 पे देखें जा रही है इसकी। ठीक है, 75 से थोड़ा सा आगे, 80 के करीब है ये। तो उसके जैसे आप इधर फिगर चेंज करेंगे चार्ट भी उसके मुताबिक चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 1D 2D और 3D ये जो डायमेंशंस होती हैं, 1D का मतलब है कि एक डायमेंशन, 2D का टू तरफ की डायमेंशंस, 3D 3 डायमेंशंस में तीन तरफ उसकी 3 साइड्स हैं, 4D का मतलब है 4 साइड्स, 5D का मतलब है 5 साइड्स, 6D 7D 8D 9D एंड 10th D तक हम मैथ्स में या दूसरी जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम यूज करते हैं 10th डायमेंशंस तक। तो अगर हम 5 जो डायमेंशंस हैं उनमें में जो ज्यादा यूज होती है, 5 डायमेंशन ज्यादा यूज होती है, वो कौन कौन सी हैं? वो है लेंथ, लंबाई, लेंथ का मतलब है लंबाई, विड्थ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, मैथ्स यानी कि उसकी डेंसिटी भी आप कह सकते हैं, मैथ्स को कहते हैं डेंसिटी। तो मैथ्स उसकी यानी कि उसके अंदर कितना उसकी वॉल्यूम है। ठीक है ना, हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं उसको, मैथ्स। और ग्रेविटी, पांचवी कौन सी हो गई? ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स के जैसे उसकी कशिश जो होती है उस चीज की, उस चीज की ना एक कशिश होती है, वो ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी होता है ना, तो ग्रेविटी। तो कितनी होगी? लेंथ नंबर 1, विड्थ नंबर 2, हाइट नंबर 3, मास नंबर 4, ग्रेविटी नंबर 5। ये तो हो गई 5 डायमेंशंस। छठी और सातवीं होती है स्पेस एंड टाइम। ठीक है, ये कम यूज होती है लेकिन होती है यूज, स्पेस एंड टाइम। 6th and 7th dimensions and 8th dimension is consciousness. Consciousness is the 8th dimension. कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है लाइफ, सोल, स्पिरिट। ठीक है, ये आ जाती है कॉन्शियसनेस के अंदर। तो ये कुछ डायमेंशंस के बारे में आपको मैंने बताया। और आज की मेरा लेक्चर इधर ही मेरा होता है, इंशाल्लाह अगले उसमें मैं इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।